पहुंचे हैं लाडवा में, अपने विधानसभा में पहुंचे हैं आप। यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसकी गति के लिए आज सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है कि जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम 1-2 दिन में ही अचीव करें। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ये हरियाणा के अंदर 9 तारीख को प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना उसको पूरे देश के लिए लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से इस बात के लिए ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि उस कार्यक्रम में यहाँ से भारी संख्या के अंदर महिलाओं को पानीपत के ऐतिहासिक भूमि को ऊपर ले जाने के लिए हमने यहाँ रचना योजना बनाई है। आज के 2 कार्यक्रम से लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से बात हुई है और लगातार हमारी सरकार मजबूती से प्रदेश के अंदर जो हमने वायदे किए थे उन वायदों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम और गति से आदमी मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। कांग्रेस क्योंकि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता और मुद्दा नहीं होता तो तरह तरह के अनर्गल प्रचार कांग्रेस करती है। पहले तो वो झूठ बोलने का काम विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर किया है और अब जब उनको हार का मुंह देखना पड़ा तो अब वो ईवीएम को दोषी ठहराने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अपने क्रियाकलापों की तरफ नहीं देख रही है, दूसरे किसी न किसी के ऊपर तोहमत लगा करके अपने आप को बचना चाहती है क्योंकि कांग्रेस पूर्ण रूप से उनके पास न मुद्दा है, न इनकी नीति, न नीयत है, न इनका नेतृत्व है और ये सदमे के अंदर घूम रहे हैं। ये इस प्रकार के इधर उधर के आरोप लगा रहे हैं। आज पूरा देश इनके उस झूठ को समझ चुका है। कांग्रेस को चाहे महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम देश के लोगों ने किया है। आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और बड़ा विश्वास देश के लोगों का, प्रदेश के लोगों का बड़ा है और मोदी जी के कामों को लोगों ने मुहर लगाई है और मोदी जी और गति से देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के हम गति से आज मीटिंग कर रही है कांग्रेस, मीटिंग कर रही है सर। कांग्रेस की महाराष्ट्र और हरियाणा को हार के बाद CWC की मीटिंग हो रही है दिल्ली में। नहीं, देखिए ये उनके पास मैंने कहा है कि मुद्दा नहीं है। कांग्रेस झूठ बोल करके सत्ता हथियाना चाहती थी। कुछ स्टेट के अंदर झूठ बोल करके उनका चला भी है, उनका तंत्र चल गया है क्योंकि 5-10 सीटें बढ़ाने में, क्योंकि अब की बार तो कांग्रेस साफ हो रही थी। जब साफ हो रही थी कांग्रेस तो उन्होंने कहा कि कैसे बचा जाए, तो उन्होंने झूठ का सहारा लिया, पवित्र संविधान का सहारा लिया और झूठ फैला दिया संविधान को लेकर। तो लोगों के अंदर ये झूठ थोड़ा गति से गया और अब उनके पास बैठक में भी विचार करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब तो बाहर निकलते हैं या अंदर बढ़ते हैं, चाहे घर में अंदर बढ़ते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, ईवीएम को कोसते हैं कि ईवीएम को, क्योंकि जब जहां से वही कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है वहां भी तो ईवीएम थी, वहां नहीं थी। फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ नहीं फैलाना चाहिए। अरे उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कांग्रेस ये उंगली उठा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों ने कांग्रेस को नकारा है। कांग्रेस के नेताओं को ये समझ आना चाहिए कि अभी तो ये हालत हुआ है, 2029 के अंदर बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा, कहीं कोई दिखाई नहीं दे, क्योंकि झूठ भी नहीं बिकेगा। झूठ बिक लिया जितना बिकना था।